बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख्वाजा गरीब नवाज और जयपाल जादूगर का वाक़या। मुकम्मल तारीख़ी दास्तान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के मशहूर वली अल्लाह हैं। आपका मज़ार अजमेर शरीफ में स्थित है, जो रूहानियत का एक प्रमुख केंद्र है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत, अल्लाह की इबादत और लोगों को दीन इस्लाम की दावत देने में गुजारी। आपकी शफ़क़त और रूहानी ताकत का जिक्र न केवल मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान भी करते हैं। ये वाक़या उस वक्त का है जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में अपनी रूहानी दावत और अल्लाह की तालीमात का प्रचार कर रहे थे। हज़रत गरीब नवाज के पैगाम और रूहानी असर की वजह से लोग बड़ी तादाद में इस्लाम की तरफ आने लगे। इस दौरान एक मशहूर और घमंडी जादूगर जयपाल ने उनका जिक्र सुना और उनसे मुकाबला करने का इरादा किया। अजमेर का मैदान और ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम। हज़रत गरीब नवाज का मकसद लोगों के दिलों को रूहानी रोशनी से रोशन करना था। आप अजमेर में लोगों को नसीहत देते हुए कहते, इंसानियत का असली मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। आमाल को अल्लाह की खुशी के लिए कर रहा है, वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। आपकी इस दावत से लोग बड़ी तादाद में मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर रहे थे। आपका पैगाम सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं था, बल्कि हिंदू, जैन और दूसरे मजहब के लोग भी आपसे तालीमात हासिल करते। इसी सिलसिले में अजमेर का राजा और मंदिर के पंडित परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ख्वाजा गरीब नवाज का असर कम करने के लिए कोई तरकीब करनी होगी। राजा ने अपने सबसे मशहूर जादूगर जयपाल को बुलाया और कहा, तुम्हारे जादू का असर पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगर तुम ख्वाजा गरीब नवाज को हराने में कामयाब हो गए तो उनका असर खत्म हो जाएगा। यशपाल ने राजा के कहने पर ख्वाजा गरीब नवाज में से मुकाबला करने का फैसला किया। जयपाल जादूगर का ख्वाजा गरीब नवाज से मुकाबला। एक दिन यशपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज की मजलिस में आकर उनसे कहा, आप तो अपनी रूहानी ताकत और करिश्मे के लिए मशहूर हैं। देखते हैं आप मेरी जादूगरी के सामने टिक सकते हैं या नहीं। हजरत गरीब नवाज मुस्कुराए और फरमाया, जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। तुम्हारे जादू और जादूगरी का कोई असर नहीं होगा अगर अल्लाह का हुक्म ना हो। पहला मुकाबला। आग का धुआं। यशपाल ने अपनी जादूगरी का पहला करिश्मा दिखाया। उसने अपनी जादूगरी के जरिए आग का एक बड़ा धुआं उठाया जो लोगों को डरा रहा था। लोग परेशान हो गए और यशपाल के करिश्मे को देखकर हैरान रह गए। हजरत गरीब नवाज ने सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया और दुआ की, या अल्लाह, तू ही हकीकी ताकत का मालिक है, हर बातिल को खत्म कर दे। ये दुआ करते ही आग का धुआं धीरे धीरे खत्म हो गया। यशपाल हैरान रह गया कि उसका जादू कैसे नाकाम हो गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद इस बार कुछ कमी रह गई हो। दूसरा मुकाबला। इंसानी शक्ल अगली बार जयपाल और ज्यादा ताकत के साथ आया। इस बार उसने अपनी जादूगरी के जरिए हवा में एक इंसानी शक्ल बनाई जो हरकत कर रही थी और बोल रही थी। लोग इसे देखकर खौफजदा हो गए। जयपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, अगर आप सच में अल्लाह के वली हैं तो मेरी जादूगरी का असर मिटाकर दिखाइए। हजरत गरीब नवाज ने अपनी तस्बीह उठाई और अल्लाह का नाम लेकर उस शक्ल की तरफ इशारा किया। तस्बीह के हर दाने के साथ वह शक्ल हवा में गायब होने लगी और आखिरकार बिल्कुल मिट गई। लोग इस मौजूजे को देखकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। जयपाल का जादू बेकार हो गया। आखिरी मुकाबला। जमीन का अंदर धंसना। जयपाल ने एक आखिरी बार अपनी जादूगरी का इजहार करने की कोशिश की। उसने अपने जादू के जरिए जमीन का एक बड़ा हिस्सा हिला दिया और लोग डर कर भागने लगे। हजरत गरीब नवाज ने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहा, या अल्लाह, जो भी हो रहा है वह सिर्फ तेरी मर्जी से है। अगर यह बातिल है तो इसे खत्म कर दे। यह कहना था कि जमीन बिल्कुल पुरसुकून हो गई। जयपाल के पास अब और कोई चाल बाकी नहीं थी। उसने अपने जादू के हर तरीके को आजमा लिया था, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के रूहानी मकाम के सामने हार गया। जयपाल का इस्लाम कबूल करना। जयपाल ने अपनी हार मान ली और हजरत गरीब नवाज के कदमों में गिर गया। उसने कहा, मैं मानता हूं कि मेरी जादूगरी सिर्फ एक धोखा है।
असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है और आप उसके वली हैं। मैं आज के बाद इस्लाम कबूल करता हूँ और अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में लगाऊंगा। जयपाल ने अपने सारे जादूगरी के औजार तोड़ दिए और हज़रत गरीब नवाज का मुरीद बन गया। हज़रत ने उसे दीन की तालीम दी और उसे इंसानियत की खिदमत करने का पैगाम दिया। इब्रत और पैगाम एक, अल्लाह की कुदरत। दुनिया की ज़ाहिरी ताकतें रूहानी ताकत के सामने कुछ भी नहीं। दो, शफकत और सब्र। ख्वाजा गरीब नवाज के रूहानी मुकाम का सबक यह है कि सब्र और शफकत से इंसानी दिल जीते जा सकते हैं। 3, इस्लाम का रूहानी असर। इस्लाम की रूहानी तालीमात लोगों के दिलों को बदल सकती है। 4, गुमराह लोगों के लिए दावत हक। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी रूहानी ताकत से न सिर्फ गुमराह लोगों को राह हक दिखाया बल्कि उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत भर दी। दुआ, या अल्लाह, हमें भी अपने वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने ईमान को मजबूत करने और दूसरों की मदद करने की ताकत दे। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। इस्लामी कहानियों, प्रेरणा और रूहानियत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प वाक़ये के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।